नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। प्रयागराज में हुए हत्याकांड में घायल सिपाही को कड़ी सुरक्षा के बीच भेजा गया लखनऊ ट्रॉमा सेंटर। रायबरेली पुलिस ने जगह जगह लगाई बैरिकेडिंग। सुरक्षित ट्रॉमा सेंटर पहुंचाने के लिए खुद पुलिस अधीक्षक ने संभाली थी कमान। सुल्तानपुरी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गेट पर खुलेआम गुंडा दबंगों ने खाकी वर्दी वालों के सामने मेडिकल कराने आए युवक को लात घूंसों से की पिटाई। इसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने घटना को संज्ञान लेकर एफआईआर की दर्ज। कासगंज में अधेड़ की उपचार के दौरान मौत। 2 फरवरी को दबंगों ने अधेड़ को मारपीट कर किया था घायल। परिजनों ने 2 फरवरी को ही नामजद आरोपियों के खिलाफ दी थी शिकायत। प्रतापगढ़ में 1 दिवसीय जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में किया गया आयोजन। हॉकी के सचिव शमीम खान ने किया उद्घाटन। प्रतापगढ़ में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। एसपी के निर्देश पर जिले में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। एसपी के निर्देश पर सीओ सिटी सुबोध गौतम ने पुलिस बल के साथ संदिग्ध वाहनों को किया चेक। वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों में मचा रहा हड़कंप। महोबा में महिला पति की शिकायत करने पहुंची थाने के बाहर खड़े पति ने डराकर खाया जहरीला पदार्थ। थाने के बाहर पति ने जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। उन्नाव के बागर मऊ में नींद की गोलियां खाने से 3 साल के बच्चे की हालत बिगड़ी। खेल खेल में बच्चे ने खाई थी कई नींद की गोलियां। आनंद पानी में परिजनों ने बच्चे को अस्पताल में कराया भर्ती। आजमगढ़ में टायर फटने से अनियंत्रित कार हाईवे किनारे पलटी। हादसे में कार में सवार 4 महिला 2 पुरुष घायल। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस। आजमगढ़ से वाराणसी जा रहे थे कार सवार सभी लोग। बांदा में निखत मामले में देर रात एसटीएफ टीम ने ठेकेदार के बेटे को किया गिरफ्तार। मुख्तार अंसारी और उसके बेटे अब्बास के हैं करीबी। जेल में ही प्रशासन ने की पूछताछ। चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी को खाने पीने की सामग्री पहुंचाने में मदद करने का है आरोप। सहारनपुर में शादी से लौट रहे परिवार के साथ गुंडों ने की मारपीट। टेम्पो के रॉन्ग साइड से ओवरटेक करते हुए कार में साइड लगने से पहले दोनों पक्षों में हुई थी कहासुनी। टेम्पो चालक ने बुलाया था गुंडों को। लखीमपुर में तालाब में डूबने से 2 सगी मासूम भाइयों की मौत। गांव रामपुर गोकुल के रहने वाले थे दोनों भाई। तालाब से मिट्टी निकालने गए दोनों भाई। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल। मथुरा में महाविद्या मैदान में मिला अज्ञात शव। फंदी से गला दबाकर हत्या की जताई जा रही आशंका। सूचना के बाद पुलिस पहुंची। शव की अभी तक नहीं हो सकी शिनाख्त। बरेली से सपा एमएलए समेत 4 पर दर्ज हुई एफआईआर। सपा विधायक अतरुण मेहन पर बंधक बनाकर पिटाई करने के लगे हैं आरोप। पीड़ित परिवार के मुताबिक जमीन के मामले में समझौता कराने के लिए बुलाकर की गई थी मारपीट। अलीगढ़ में हैवानियत की हदें पार। थाना अतरौली इलाके में दलित लड़की के कमरे में खूंटी पर लटकी मिली लाश। रेप के बाद हत्या की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी। आगरा में बुजुर्ग मां और बेटे के परिजनों में हड़पी जमीन। बुजुर्ग मां और बेटे बैठे धरने पर। मां बेटे को धरने से जबरदस्ती उठा ले गए परिजन। धरने के दौरान स्थानीय पुलिस नहीं आई नजर। थाना ताजगंज क्षेत्र के कलाल खेरिया का पूरा मामला। झांसी के थाना प्रेमनगर क्षेत्र में गिट्टी खदान में मिला युवक का शव। बीते कुछ दिनों से अपने घर से लापता था युवक। मृतक की मानसिक हालत थी खराब। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सहारनपुर में विधायक राजीव गुंबर ने मुख्यमंत्री से मिलकर जताया आभार। मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ क्षेत्र के विकास के लिए बजट में प्रस्तावित हुए हैं 50 करोड़ रुपए। कन्नौज में बेखौफ चोरों ने पुलिस कर्मचारी के घर को बनाया निशाना। देर रात बंद घर का ताला तोड़ नकदी सहित लाखों का माल उड़ाकर ले गए चोर। सदर कोतवाली क्षेत्र के यशोदा नगर का पूरा मामला।
इटावा के भरतना में सूने घर को दबंगों ने किया आग के हवाले। धू धू कर जला घर, गृहस्थी जलकर हुई राख। पीड़ित ने प्रशासन से समय रहते न्याय दिलाए जाने की लगाई गुहार। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 3 की मौत, करीब 1 दर्जन यात्री हुए घायल। डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी थी बस, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आजमगढ़ के अहरोला थाना में दोहरे शोक में डूबा गांव और इलाका। शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल होने घर आए आर्मी जवान की करंट लगने से हुई मौत। मुजफ्फरनगर एशिया पब्लिक स्कूल पर असली तालीम के तकाजे और मुसलमान विषय पर सेमिनार का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर शालिनी अली रही मौजूद। प्रयागराज में सीएजी रिपोर्ट का हुआ असर, नामांकन बढ़ाने के लिए शुरू हुई मुहिम। प्रयागराज के हमीदिया गर्ल्स पीजी कॉलेज में इसी को लेकर एड फेस्ट का किया गया था आयोजन। बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर। टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पहुंचाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। डॉक्टरों ने युवक को किया मृत घोषित। देहरादून में मौसम विभाग ने पहाड़ पर बारिश और मैदान में ओलावृष्टि की दी चेतावनी। अगले 4 दिन के लिए पहाड़ी जिलों में बारिश और मैदान में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी। सहारनपुर के देवबंद में अनियंत्रित कार नहर में गिरी। कार में सवार थे 3 लोगों की बचाई गई जान। रखवाला गांव से शादी समारोह से लौटते हुए हुआ हादसा। पुलिस ने क्रेन की मदद से बाहर निकाली कार। मुजफ्फरनगर में पाल समाज के लोगों ने डीएम कार्यालय में अधिकारियों को दिया ज्ञापन। प्रयागराज में हुई उमेश पाल के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। बरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी प्रेमिका की मौत से हड़कंप। युवती के परिजनों पर लगा ऑनर किलिंग का आरोप। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। मीरगंज थाना क्षेत्र का मामला। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा। 2 बाइक सवारों की घटनास्थल पर हुई मौत। एक की हालत गंभीर। थाना कमलागंज क्षेत्र में नवीन मंडी स्थल के पास का पूरा मामला। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा पहुंचे प्रयागराज। महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। कुंभ मेला प्रभारी विजय किरण आनंद सहित कई आला अधिकारी रहे मौजूद। फिरोजाबाद में सड़क न बनने से गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। सड़क न बनवाने का पार्षद पर लगाया गंभीर आरोप। थाना उत्तर के बंबा चौराहे से ककरऊ कोठी बाईपास का मामला। आगरा में युवक को कैटर चालक लटका लिए गया। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। शमशाबाद क्षेत्र के आगरा रोड रेलवे पुल का मामला। अलीगढ़ में प्राचीन मंदिर पर असामाजिक तत्वों ने हनुमान मंदिर में लगी राम दरबार की मूर्तियों को किया खंडित। मूर्ति खंडित को लेकर गांव के लोगों में आक्रोश। किया रोड जाम। थाना गंगिरी क्षेत्र का मामला। अलीगढ़ में युवकों के तमंचे पर डिस्को का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शादी समारोह में बज रहा था डीजे। अलीगढ़ के थाना चंडौस के एक गांव का मामला। औरैया में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। मारपीट में चले धारदार हथियार। थाना अजीतमल क्षेत्र का पूरा मामला। एटा में रोडवेज बस को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर छोटा हाथी पलटा। 4 मासूम सहित 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। मामला एटा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव विरामपुर का। बाराबंकी में बाइक से जा रहे परिवार के साथ दबंगों ने की लूटपाट और मारपीट। पकड़े जाने पर दबंगों ने चौकी पर सिपाही से किया भद्रता और नोकझोंक। पूरा मामला मसौली थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर पुलिस चौकी के पास का है। बांदा में युवक ने अपनी पत्नी, सास और एक अन्य महिला पर किया पेचकस से हमला। तीनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल। युवक का अपनी पत्नी से चल रहा तलाक को लेकर विवाद। शहर कोतवाली क्षेत्र के खाईपार मोहल्ले की घटना। बस्ती के कप्तानगंज एटीएम कांड के बाद एसबीआई बैंक शाखा में चोरी का
प्रयास। एसबीआई बैंक की शाखा में चोरों ने पीछे से लगाई दीवार काटकर सेंध सोती रही दुबौल चौकी पुलिस। बैंक की सेंध काटते रहे शातिर चोर। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसपी श्रीवास्तव। देहरादून में रेलवे यात्रियों को आज जीआरपी पुलिस ने किया जागरूक। रेलवे स्टेशन पर अभियान चलाकर जीआरपी पुलिस ने ट्रेन के अंदर की चेकिंग। यात्रियों को जागरूक करते हुए पुलिस ने गौरा शक्ति ऐप की दी जानकारी। होली त्योहार के चलते चेकिंग अभियान चलाया गया। बरसाना में लड्डुओं की होली आज राधा रानी महल में भेजा गया। होली का निमंत्रण लठमार होली खेलने का निमंत्रण श्री कृष्ण को भेजा गया। राधा रानी की सखिया निमंत्रण लेकर नंद महल गई। निमंत्रण की स्वीकृति के बाद बरसाने में बरसेंगे लड्डू। कल होगी बरसाना में लठमार होली। रायबरेली में शहीदों के सम्मान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। क्रांति दूत मंडल पांडे और चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का किया गया अनावरण। कार्यक्रम में सेना के कर्नल डॉक्टर जे.एन. पांडे समेत अधिकारी रहे मौजूद। स्कूल के बच्चों ने पेश किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। आगरा में घर की आगे से बारात निकालने पर दबंगों का कहर। दबंगों ने बारात निकालने पर पीड़ितों को मारा। सभी पीड़ितों को हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। आगरा के थाना सया क्षेत्र का मामला। औरैया में यमुना तट पर चला 147वें चरण का सफाई अभियान। यमुना तट को प्लास्टिक पॉलिथीन से मुक्त कराने हेतु चलाया गया अभियान। मानव जीवन में जहर खोल रही पॉलिथीन और प्लास्टिक। आगरा में परचून की दुकान पर बिक रहा है गांजा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 150-300 में से बेचा जा रहा है एक पुड़िया गांजा। सदर थाना क्षेत्र के बंधु कटरा का बताया जा रहा है वीडियो। उत्तराखंड के चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी। बर्फबारी होने से बद्रीनाथ धाम में बिछी बर्फ की चादर। बर्फबारी होने से निचले इलाकों में ठंड ने दी दस्तक। बद्रीनाथ सहित अन्य ऊंची चोटियां बर्फ की चादर से ढकी। और रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रयागराज में हुए दिन दहाड़े हत्या पुलिस के लिए चुनौती पेश कर रही है। 4 दिन हो गए लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन वही सियासी गलियारों में तेरा अतीक मेरा अतीक को लेकर बयान सामने आते लगे हैं। वहीं बीएसपी नेता अतीक और उनकी शाइस्ता को बीएसपी ने निष्कासित करने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सपा सुप्रीमो मायावती ने सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि अगर अतीक के परिवार पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो परिवार को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। वहीं प्रयागराज मामले को लेकर शिवपाल ने कहा कि प्रयागराज पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो वहीं अखिलेश ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था राज्य में ध्वस्त है। सरकार को और गनर चली जाए तो सोचो कितनी बड़ी सुरक्षा और चाहिए हो। गनर हो किसी के पास, 2 गनर हो, उसके बाद जान चली जाए, अधिवक्ता हो, तो सोचिए सुरक्षा की कितनी जरूरत है। इसलिए सुरक्षा की जरूरत है। जिन जिन व्यक्तियों को भी उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। देखिए इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और अभी तक कोई मुलजिम पकड़ा नहीं गया है और इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। उनके गनर की हत्या के मामले में अहमद की लड़की एवं उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की भी मांग सूचना प्रकाशित हुई है। बीएसपी ने इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए ये निर्णय लिया है कि इस मामले की जांच चल रही है और इनके दोषी साबित होते ही श्रीमती शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद को पार्टी से जरूर निष्कासित किया जाएगा। प्रयागराज में राज्यपाल की वर्षों पहले हत्या के मुकदमे में गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर की हत्या के मामले में अतीक अहमद के लड़के और उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की भी सूचना प्रकाशित हुई है। निर्णय लिया है कि इस मामले की जांच चल रही है और उनके दोषी साबित होते ही शाइस्ता परवीन और उनकी पत्नी को निष्कासित किया जाएगा।
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, जिस तरह से अभी तक उमेश पाल के जो हत्या के आरोपी है वो अभी तक फरार चल रहे हैं, और ऐसे में क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए, उमेश पाल की हत्या के बाद राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रयागराज में घटना हुई उसी बीच सदन भी चल रहा था। ऐसे में बढ़ चढ़कर इस मुद्दे को उठाया गया विपक्ष के द्वारा, कहा गया कि जिस अपराध की बात की जाती है, जिस लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार दावा करती है कि उसी की वजह से इतना इन्वेस्टर समिट में इतने लोग यहाँ पर पहुंचे, बड़े बड़े कारोबारी पहुंचे, और इस तरह की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। फिलहाल सिर्फ उस हत्याकांड की बात की जाए तो जो गवाह बताया जा रहा था उमेश को कि वो राजू पाल हत्याकांड के गवाह हैं, इसमें अब राजू पाल की पत्नी जो है प्रिया पाल, उन्होंने कहा है कि वो गवाह नहीं थे उमेश पाल, और काफी समय पहले ही अतीक से उनका समझौता भी हो चुका था। तो बड़े सवाल खड़े किए हैं। उधर बहुजन समाज पार्टी के जो अतीक नेता हैं, अतीक पूर्व सांसद जिन पर आरोप भी है हत्याकांड का, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उमेश के घर पहुंचे थे। उमेश पाल के परिजनों से मिलकर उन्होंने सांत्वना दी। इसके अलावा मायावती ने उसके उलट अतीक को अपनी पार्टी का नेता बताया, और सभी जो उनके पार्टी घर के परिवार के लोग जो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हैं, मायावती के ट्वीट ने जरा सी हलचल जरूर बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते वो किसी को भी पार्टी से निकालेंगे नहीं। यानी कि बहुजन समाज पार्टी का जो चरित्र है वो थोड़ा सा दोहरा नजर आ रहा है। एक तरफ उनका प्रदेश अध्यक्ष जो मृतक परिवार है उनके परिजनों से मिलने जाता है, और दूसरी तरफ जिस पर हत्या का आरोप है उसको मायावती कहती है कि वो पार्टी से नहीं निकालेंगे जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते। फिलहाल इस तरह की राजनीतिक अलग अलग चर्चाएं हैं। प्रिया पाल जो उमेश पाल जो राजू पाल हत्याकांड की जो राजू की पत्नी थी, जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और कहा है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। जबकि प्रिया पाल इस समय समाजवादी पार्टी की विधायक भी हैं, और राजू पाल हत्याकांड के गवाह जो बताए जा रहे थे उमेश, उन्हें 2 गनर मिले थे। तो आज अखिलेश यादव ने भी सदन में इस तरह की चर्चा की है। बाहर उन्होंने भी ये सवाल खड़े किए हैं कि जिसके पास 2 गनर थे उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में जो सुरक्षा की मांग कर रहा है उसे सुरक्षा दी जाना जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर कोई 2 गनर लेकर चल रहा है उसकी भी हत्या हो जा रही है, तो जाहिर तौर पर ये बढ़ते हुए अपराध और बेखौफ बदमाशों के सीधा उन्होंने चैलेंज किया है गवर्नमेंट को। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करना चाहिए। ऐसे लोग जो इस तरह की गवाही में शामिल हैं या किसी मुकदमे से जुड़े हुए हैं। फिलहाल प्रिया पाल का आज लेटर जरूर वायरल हुआ। अब देखना होगा सरकार का अगला रुख क्या होता है। प्रिया पाल की सुरक्षा बढ़ाई जाती है या फिर क्योंकि उन्हें एक सिंगल गनर पहले से दिया जाता है कि सभी विधायकों को, तो या फिर उसी गनर के सहारे प्रिया पाल चलेंगी। जी बिल्कुल तौकीर, और जिस तरह से एक तरफ जहां राजनीति में वार पलटवार जारी है, वहीं दूसरी तरफ अभी तक जो उमेश पाल के हत्यारे हैं वो फरार चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, कब तक आखिर उनकी धरपकड़ की जाएगी? देखिए, कई तरह के दावे किए गए थे कि 7 लोगों की पहचान हो गई है। 2 लोग उसमें मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, एक उसमें बिहार का रहने वाला है, और इसके अलावा एक इलाहाबाद के ही भाजपा का नेता है, उनका भाई बताया जा रहा है। तो फिलहाल कई तरह के दावे किए गए, लेकिन जो पुलिस का कहना है कि अभी पुलिस का ऑफिशियली कोई बयान ऐसा नहीं आया है जिसमें दावा किया जाए, चाहे पहचान का दावा किया जाए या हत्यारों से जुड़े कोई सुराग का दावा किया जाए। तो फिलहाल अभी पुलिस ने पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है, और अभी तक कोई भी पहचान को लेकर कोई दावा नहीं किया गया है पुलिस की तरफ से। कोशिशें जरूर जारी हैं, लेकिन 150 से ज्यादा लोगों की टीम लगाई गई है इसमें। मध्य प्रदेश और बिहार में भी छानबीन चल रही है, वहां पर भी जो लीड मिली थी उसके बेसिस पर वहां पर भी छानबीन चल रही है। और इसके अलावा जो अतीक के एक बेटे की पहचान की गई थी उसमें फिलहाल पुलिस ने इनकार किया है, क्योंकि बताया जा रहा था अतीक का एक बेटा उस हत्याकांड में शामिल था और वहां पर गोली चलाने में वो भी नजर आया। लेकिन पुलिस ने अभी इस पर कोई भी औपचारिक बयान नहीं दिया और न ही खुलासा किया है कि क्या अतीक के परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स उस हत्याकांड में शामिल था। वहीं जो प्रिया पाल है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके पति यानी कि राजू पाल हत्याकांड में अतीक को आरोपी जरूर बनाया गया था। उमेश उसमें गवाह भी थे, लेकिन उमेश और अतीक के बीच समझौता हो गया था और उन्होंने गवाही में पहले ही पीछे हट चुके थे। यानी कि अतीक और उमेश के बीच किसी तरह का कोई विवाद था ही नहीं। अब इसके पीछे हत्याकांड के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या उमेश के कुछ और लोगों से भी दुश्मनी थी? क्या जमीन को लेकर कोई विवाद था? फिलहाल लखनऊ में आज जो वकील है उन्होंने यहाँ पर बाइकाट कर रखा है, क्योंकि उमेश पाल एक अधिवक्ता भी थे, इस वजह से यहाँ पर आज बाइकाट है। आगे मामला और तूल पकड़ेगा, क्योंकि सदन में लगातार अपराध को लेकर विपक्ष घेरने की तैयारी जरूर कर रहा है वहां पर। जी बिल्कुल तौकीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही आपको बता दें कि जहां एक तरफ उमेश पाल के हत्यारे अभी भी फरार चल रहे हैं, तो वहीं इसी पूरे मामले पर अब राजनीति में भी वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ मायावती का बयान सामने आया, उनका कहना है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक पार्टी से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां धामी सरकार की महत्वपूर्ण और कल्याणकारी पहल चौपाल को लेकर मंत्री और अधिकारियों की उदासीनता पर सीएम धामी ने एक बार फिर अधिकारियों और मंत्रियों को गांव में जाकर चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं। 2 दिवसीय टिहरी के दौरे करने के बाद सीएम धामी सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के चौपाल कार्यक्रम में शामिल न होने पर नाराजगी जाहिर की है। सीएम धामी का कहना है कि चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्या का त्वरित समाधान हो सके और विकास की योजनाएं गांव तक कम समय में पहुंच सके, इसकी व्यवस्था की गई थी। सीएम धामी ने कहा कि उनकी पार्टी संगठन से भी इस विषय पर चर्चा की गई है, जिसमें सांसदों ने भी इस पहल में भागीदारी करने के लिए कहा है। अभी हम लोगों ने ये 25 दिसंबर से ये चौपाल का कार्यक्रम और ग्राम सभा स्तर पर जाकर संवाद के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग अब ठीक से इसकी रूपरेखा बना रहा है। सचिवगण भी और माननीय मंत्रीगण भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और माननीय सांसदों से भी हमने अनुरोध किया है कि वह भी जो हमारे संगठन की योजना है उस योजना के अनुरूप अपना समय देकर सभी लोग जाएंगे और मिलजुल कर सभी संवाद करके लोगों के बीच में से जो सुझाव आएंगे और जिन पर काम करना है, जहां पर ज़रूरत है, उस ज़रूरत के अनुरूप सबकी बातें जब आ जाएंगी तो उस पर काम होगा। और रुक करेंगे बड़ी खबर का, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां गोरखपुर 2 दिवसीय दौरे पर सीएम आज जाएंगे गोरखपुर, तो वहीं आपको बता दें कि दोपहर बाद सीएम आएंगे गोरखपुर। निजी कार्यक्रमों में सीएम होंगे सम्मिलित, तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां गोरक्षनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे, तो वहीं कल सुबह लगा सकते हैं जनता दर्शन कार्यक्रम। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे, तो वहीं गोरक्षनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम भी लगा सकते हैं। तो दोपहर बाद सीएम आएंगे गोरखपुर, ये बड़ी और अहम जानकारी। निजी कार्यक्रमों में सीएम होंगे सम्मिलित, रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे और अगले दिन सुबह जनता दर्शन भी लगा सकते हैं। वैसे खबर पर सुभाष गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल जागृति, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही देर बाद जो है गोरखपुर आने वाले हैं और गोरखपुर में एक निजी कार्यक्रम यानी एक वैवाहिक कार्यक्रम, एक उद्योगपति के वहां वैवाहिक कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे और आपको बता दें कि रात्रि विश्राम वो गोरखनाथ मंदिर में ही करेंगे, यानी गोरखनाथ मंदिर के आवास में वो रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह उम्मीद की जाती है कि जनता दरबार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाएंगे और जनता दरबार में जनता की समस्याओं जो प्रत्येक जिले से आते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी कुछ जो है समस्याओं को सुनते हैं, तो पूरी तरीके से उम्मीद की जाती है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह जो है जनता दरबार में सम्मिलित होंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। और आपको बता दें कि कल 2 शादियां और भी हैं जो निजी कार्यक्रम है उनका, और उसमें भी वो शामिल होने की पूरी उनकी संभावना है। जी बिल्कुल सुभाष, और ये भी जानना चाहेंगे जनता दर्शन कार्यक्रम की जानकारी यहाँ पर आपने दी, कहाँ पर ये जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? जी बिल्कुल बता दें आपको कि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आते हैं तो वो जनता दर्शन कार्यक्रम में जरूर शामिल होते हैं और उम्मीद की जाती है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। जो विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न जिलों से यहाँ पे आते हैं लोग और उनकी जो है समस्याओं को वो सुनने वाले हैं। जी बिल्कुल सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी। खनन माफिया का सिपाही पर हमले का मामला, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी डीजीपी गृह विभाग के अफसरों को तलब कर रिपोर्ट ली है और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को आदेश भी दिए हैं। तो सीएम धामी ने आदेश दिए यहाँ पर अफसरों को, और आपको बता दें कि डीजीपी गृह विभाग के अफसरों को तलब कर रिपोर्ट भी ली है। तो खनन माफिया का सिपाही पर हमले का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां सीएम धामी ने इस मामले का संज्ञान लिया और साथ ही साथ उन्होंने डीजीपी गृह विभाग के अफसरों को रिपोर्ट भी तलब की है।
और वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को आदेश भी दिए हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।